आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 12.4। सही है। इसमें हमें क्या करना होता है, एरिया निकालना होता है। किसका निकालना होता है, ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है सिंपली। सही है। अब देखो, सबसे पहले तो तुम लोगों ने सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। सही है। अगर नहीं किया ना तो कर देना। सही है, वरना फिर मुझे आ जाएगा गुस्सा और फिर देख लेना तुम लोग। अच्छा खैर, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो ऑफकोर्स एरिया कंसिडर कर, एक हम ट्रायंगल कंसिडर कर देते हैं। ये एक ट्रायंगल मैंने बोल दिया। सही है, एक ट्रायंगल बोल दिया मैंने। इसको मैंने बोला भाई ये मेरे पास ए है, मैंने बोला भाई ये मेरे पास बी है, मैंने बोला ये भाई मेरे पास सी है। कोई परेशानी। सही है। फिर जो मैंने बोला कि भाई ये जो ऑपोजिट वाला है ये स्मॉल ए है, ये ऑपोजिट वाला ये स्मॉल बी है, ये कैपिटल सी वाला के ऑपोजिट स्मॉल सी है। सही है। फिर मैंने बोला कि भाई क्या कहते हैं, यहाँ पर अल्फ़ा बन रहा है, यहाँ पर बीटा बन रहा है और ऑफकोर्स यहाँ पर गामा बन रहा है। सही है। पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सम कहाँ से लिखूँ, हाँ, सम ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। क्या है बात तुमको पता है? पता है इसका मतलब क्या है? ये मैं बोल देती है सम ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। इसका मतलब क्या है? मतलब कि अल्फ़ा हो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180। इसका मतलब ये है। तो इससे क्या हुआ, अगर हमें दो एंगल गिवन हो, तीसरा एंगल कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो ये लिख लो तुम लोग, एक फॉर्मूला लिस्ट बनाओ और उधर जल्दी से ये फॉर्मूला एक लिख दो। सही है। अब हम जाते हैं ए दूसरे पे। अगर हमारे पास क्या कहते हैं, दो साइड और एक एंगल दिया हो तो हम क्या करें। ऐसे ही सब बात हो रही एरिया की, तो मैं एरिया के हिसाब से बता रही हूँ। सही है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो सिंपली इसका एक फॉर्मूला है। सही है। पहले निकालते हैं, चलो 1/2। सही। अब देखो, तुमने पहले कंसिडर करना है वी। सही, बी कंसिडर कर दिया। यहाँ पे मैं अल्फ़ा का निकाल देती हूँ, तो मैं गई बी सी। तो मैंने क्या कर दिया, लिख दिया बी सी। किसके दरमियान बना है ये, अल्फ़ा के दरमियान बना है। तो मैं लिखूँगी साइन अल्फ़ा, ये 1/2 बी सी साइन अल्फ़ा। सही है। अब आ जाते अगले वे। सही है। इसी तरीके से बनाया। फिर आ जाते हैं 1/2। अब हम निकालते हैं साइन बीटा का। वी कंसिडर किया, क्या हो गया, ए सी इज इक्वल टू साइन, बीच में एंगल क्या है, बीटा। सही है। फिर हम गए एरिया निकाला, इक्वल टू 1/2। अब हम गए गामा। सही है। ये क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है और इसमें एंगल कौन सा आ रहा है, साइन। एंगल क्या आ रहा है, गामा कर दिया। सही है। तो ये हमारे पास तो मैं 1 मिनट देख लेती हूँ सारे। सही है। सेम। अब जाते हैं उस पर, ये हो गया। हम इसको एक नाम देते हैं भाई, ये केस 1 है भाई, सीरियस केस है, केस 1। सही है। अब जाते हैं केस 2 पे। अगर हम कहें कि हमारे पास 3 एंगल दिए हुए हों या 2 एंगल और एक साइड दी हुई हो। अच्छा, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात कर दी, समझ में नहीं आ रही होगी। इसको हम कहते हैं केस 2। सही है। इसके बाद कर लेते हैं, तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 ए स्क्वायर अपॉन, पहले मैं एक लिख लेती हूँ, बाकी हम फिर कुछ करते हैं। अच्छा, अब मैं इसको आंसर बताती हूँ। देखो मैंने क्या बोला, 2 एंगल दिया हूँ या 3 एंगल दिए हुए हूँ। सही है। 2 एंगल या 3, मैंने तो 3 लिखना था। या हमारे पास 3 एंगल दिए हूँ। सही है। 2 एंगल या 3 एंगल दिए हुए हों और एक साइड दिए हो। अब 2 एंगल दिए होंगे और तुम बोले यार अगर 2 एंगल दिए हैं, बात इसने की है अल्फ़ा भी की है, बीटा की भी की है, गामा की भी की है, और 2 एंगल दिए हुए हों, तो ये फॉर्मूला मतलब क्या क्यों लगेगा। सही है। अगर हम इसकी बात करें। सही है। तो भाई अगर 2 एंगल दिए होंगे ना, तीसरा एंगल तुम कैसे निकालोगे, 180 से, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इसके लिए 180, तुम तीसरा एंगल आराम से निकाल दोगे। तो ये तब का है। सही है। 2 एंगल दिए हों या 3 एंगल दिए हों, 3 एंगल दिए हों तो बच्चों वाला काम है, बस पुट करना है। अगर 2 एंगल दिए हुए हों तो पहले ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है एरिया के लिए। सही है। और ये निकाला कैसे, 1/2। इसमें हमें एक साइड दी हुई ए स्क्वायर दिया हुआ। सही है। ए के ऑपोजिट क्या है, ए दिया हुआ है। ए के ऑपोजिट क्या है, अल्फ़ा। तो हमने इस वजह से ए के ऑपोजिट क्या है, अल्फ़ा, हमने वो नीचे लिखा। और कौन सा बच गया, साइन अल्फ़ा, साइन क्या कहते हैं, साइन गामा और साइन बीटा बच गया, ऐसे कर दिया। सही है। अब हम बाकी की भी लिख लेते हैं। अब हम बी साइड का लिखते हैं। सही है। 1/2 अगर हमें बी दिया हो, बी स्क्वायर दिया हो, तो अब बी का ऑपोजिट क्या है, हम गए बी का ऑपोजिट क्या है, बीटा। तो हमने लिख दिया साइन बीटा। और बच क्या गया, जो बच गया वो ऊपर लिख दो, साइन गामा और साइन अल्फ़ा बच गया।
सही है। फिर अब जाते हैं दूसरा एरिया निकालते हैं 1/2, सही है। अब हम सी स्क्वायर लेते हैं। सी स्क्वायर के हाँ ये रहा, सी स्क्वायर का ऑपोजिट क्या है बीटा, वो सी स्क्वायर का ऑपोजिट क्या है गामा। लिख देते हैं साइन गामा और इधर लिख लेते हैं जो बच गया साइन अल्फा बच गया और क्या बच गया साइन बीटा बच गया, सही है। सिंपली ये हो गया 2 केस। अब इसका तुम ले लो स्क्रीनशॉट या कुछ कर लो, सही है, या तो कहीं लिख लो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट आधा करके स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे चलते हैं, सही। अब जाते हैं हम अपने थर्ड केस पे। थर्ड केस क्या है, कह रहे हैं जब तीनों की तीनों साइड गिवन हो तब एरिया क्या होगा। तीनों की तीनों साइड गिवन हो, यहाँ पर आइए थर्ड केस, केस 3, सही। ओहो, तो देखो वो कह रहे हैं अगर हमें तीनों साइड क्या कहते हैं तीनों साइड गिवन हो, मतलब ए भी मतलब तीनों साइड मतलब ये दिया हुआ हो, ये दिया हो, ये दिया हो, कोई एंगल नहीं दिया हो, कोई एंगल ना दिया हो और बोला वो एरिया निकालो, तो क्या करना भाई, तो मैं क्या करना है, इसका एक फॉर्मूला है √A एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी, फिर इसके बाद एस माइनस सी। ये अब बोला भाई समझ में आ गया भाई, ए निकाल हमें ए बी सी हमें गिवन होगा और तीनों साइड गिवन होगी और हम आराम से निकाल लेंगे। लेकिन अब मसला क्या है, एस क्या है भाई, ये एस क्या चीज़ है भाई, तो एस का भी निकालने का फॉर्मूला है। एस निकालने का फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अगर तुम्हें तीनों साइड गिवन है, फॉर एग्जाम्पल तीनों साइड है एक साढ़े 2 है, तुम बोलोगे 2 + 2 2 + 2 2 + 2 + 2 और डिवाइड बाई 2 करोगे, फिर तुम्हारे आंसर आ जाएगा। वो सबको एस की जगह पुट कर दोगे, सही है। कैलकुलेटर से एक डायरेक्ट स्टेप भी हो सकता है और ये लंबी लंबी करके बहुत एंड का आंसर भी हो सकता है, सही है। तुम्हारी मर्जी है, तुम डायरेक्ट करना चाहो या वैसे कर लो। एग्जाम में ऑफकोर्स तुम्हें डायरेक्ट नहीं करना, तुम्हें एक एक स्टेप बता के करना है। बट जब तुम्हारे पास शॉर्ट टाइम हो तैयारी करनी हो एग्ज़ाम की, तो ऑफकोर्स तुम लोगों को और प्रैक्टिस सबका करना हो तो फिर कैलकुलेटर से ये वाला डायरेक्ट कर लेना, सही है। अब 3 केसेस हो गए, सही है। अब जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। अच्छा, ये तीनों केसेस जो हैं वो हमारे एरिया का है। हमारे पास पहला क्वेश्चन मैं इधर लिख लेती हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है अल्फा = 30 20 मिनट, बीटा = 50 डिग्री 10 मिनट, ए = 27 सेंटीमीटर, सही है। अब इसमें ना मतलब एक शॉकिंग सी बात आई है, सही है। शॉकिंग बात क्या है इसमें, अब ये तुम देख रहे हो भाई 30 डिग्री समझ में आता है भाई, ये 20 डैश क्या है, बेसिकली 20 डैश क्या है, एक मिनट है। तो पहले तुम्हें इसको चेंज करना होगा, सही है। तो तुमने क्या लिखना है, अल्फा = 30 + 20 डिवाइड बाय क्या कहते हैं 60 करते हैं ना, 20 डिवाइड बाई 60। अब जाके इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लो, सही है। तुमने लिखा क्या 30 प्लस ये करा क्या है 20 डिवाइड बाई 60, तुम्हारे पास आ गया। अब तुम्हारे पास अल्फ़ा क्या है, ये वाली तुम्हें यूज़ करना है। अल्फ़ा 30.33 डिग्री आ गया, सही है, सिर्फ डिग्री में आ गया। इस तरह बीटा भी इस तरीके से दिया हुआ, तो बीटा को भी चेंज कर लेते हैं, सही है। बीटा क्या है 50 + 10 के ऊपर डैश है 10 डिवाइड बाई 60, तो ये मिनट्स है। तो वो क्या करना है, ऊपर लिखना है 10 में, इस तरफ लिखना है क्या 50, तो ये आ जाता है हमारे पास 50.16 डिग्री, सही है। और ए हमें गिवन है। अब भाई बात हो रही है भाई 2 साइड गिवन हो, एक साइड गिवन हो, 2 एंगल दिया हो, तो क्या करें, तो क्या करना है, 2 एंगल एक साइड, 2 एंगल एक साइड गिवन हो, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम ये फॉर्मूला लिख देते हैं। अब हमें दिया हो गया ए का, ए गिवन है, तो हम ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 A² वाला। एरिया = मैं इधर लिख लेती हूँ A = 1/2 क्या कहते हैं A², ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन, यहाँ पर हो जाएगा A² को बिल्कुल ऑपोजिट क्या है ए, यहाँ पर क्या है साइन अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा, और जो बच गया क्या हो गया साइन बीटा, और साइन गामा बच गया, और साइन गामा बच गया, वो इधर लिखते हैं, सही है। इसके मैं 3 केस करवाऊँगी टोटल, मतलब सबके मैं 2-2 पार्ट करवा दूँगी, और जो मुश्किल वाले आखिर में वो मैं सारे करवा दूँगी, सही है। ये आसान है ना बच्चों वाले, सही है। ये क्या 1/2 ए क्या भाई, ए हमारे पास 27 का स्क्वायर, मैंने बोला अच्छा
फिर तुमने बोला भाई बी क्या है, अल्फ़ा क्या है, तुमने बोला साइन अल्फ़ा है हमारे पास साइन 30.33, सही है। साइन अल्फ़ा ये साइन बीटा है, सही है, साइन बीटा। हाँ साइन बीटा क्या हमारे पास साइन है, बीटा है 50.16। अब जाते हैं साइन गामा। अब तुम बोलोगे साइन गामा तो भाई गिवन ही नहीं है, अब क्या करें, बहुत एमरजेंसी की बात हो गई, अब क्या हो सकता है, उफ ये तो चीटिंग हो गई हमारे साथ, ऐसा तुमने कभी कुछ पढ़ा है नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 होता है, सही है। अल्फ़ा क्या था हमारे पास, अल्फ़ा था हमारे पास 30.33, बीटा क्या था हमारे पास 50.16, तो प्लस गामा इक्वल टू 180। सिंपली क्या करना है, 180 माइनस करना है इन दोनों को प्लस करके 30 प्लस 3 प्लस 50.16, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं 30 पॉइंट, ओ भाई कैलकुलेटर खुला, 30.333 प्लस 50.16, 30.33 प्लस 50.16 क्या हो रहा 80.49, सही है। सिंपली 180 से माइनस कर देंगे, यहाँ पर आ गया 99.51, क्या हमारे पास क्या आ गया, गामा आ गया। अजीब सा आ रहा है वैसे, लिखना तो है ना, तो आ रहा है 99.51। अच्छा इसमें वैल्यूज़ का बहुत ख्याल रखना होता है, वैल्यू गलत हुई तो सिंपली आंसर भी गलत ही होगा, सही है, आंसर भी आपको सही नहीं करेगा। अब जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, चाहो तो डायरेक्ट कर लो, चाहो तो ऐसे सब कुछ कर लो, मैं डायरेक्ट करके देखती हूँ। 27 का स्क्वायर क्या होता है, 729, पहले स्टेप करते हैं, ठीक है। फिर ये वाला पूरी चीज़ मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, मैंने ये चीज़ भाई साइन 50.16 मल्टीप्लाई बाय साइन 99.51, ओ भाई साइन, हाँ, और साइन ये 30.33, ये कुछ आंसर आ गया, सही है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर लिख लेते हैं 99963257 से जो भी है, हम कर लेते हैं इसको 1/2 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 729 मल्टीप्लाई बाय जो आंसर अभी जो आया था, तो याद आएगा 546.61, याद आएगा 546.61 एरिया आ गया, सही है हमारे पास पहले क्वेश्चन का। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं, उसका यूनिट भी लगाना है, यूनिट लगाओगे तो मार्क्स कर देंगे, सही है। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है, सही है, तो नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, तो इसको पहले आंसर चेक कर लेते हैं, बुक में मैं चेक कर लेती हूँ। तो भाई आंसर कुछ तो आ रहा है 546.6308, सही है, तो मिलता जुलता आ रहा है, तो एक्सेप्ट तो है। अब जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, सही है। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है, सही है। इसी तरीके का मतलब है कि वैल्यूज़ अलग अलग हैं, चीज़ बिल्कुल सेम ही है। गामा दिया हुआ है आपको 40 डिग्री 5 बीटा दिया हुआ तुम्हें क्या दिया 60, और बी दिया हुआ हमारे पास 30.01 सेंटीमीटर, सही है। अब निकालने से पहले वही वाला फॉर्मूला है, इस बार क्या दिया हुआ बी के बिना, तो तुमने सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिया एरिया इज इक्वल टू 1/2 बी स्क्वायर। जो जगह बी का ऑपोजिट क्या होता है, बी का ऑपोजिट क्या होता है, साइन बीटा होता है, लिख भी लेते हैं ट्रायंगल बना के, ट्रायंगल जो बनाया है बी के ऑपोजिट होता है साइन बीटा, सही है, हो गया समझ। जो बच गया वो इधर लिख दो, सही है, साइन गामा बच गया साइन अल्फा बच गया, सही है। तो हमारे पास दिया हुआ 40 को, इसको पहले तुम्हें उसमें क्या चेंज करना है, किसमें डिग्री में, ये 50 डैश है, मतलब 40 प्लस 5 डिवाइड बाई 60 करोगे तुम, ये मिनट्स को चेंज करने के लिए करोगे 5 नहीं करोगे 40 प्लस 5 डिवाइड बाई 60, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40.33 40.08। ये क्या आया हमारे पास, अल्फ़ा आ गया, और अल्फ़ा प्लस बी मैं तुम्हें उसको बताया था कि भाई अब तुम बोलोगे भाई ये दो एंगल वगैरह जो भी है क्या करना है, 180 माइनस करना है, ये दो एंगल प्लस करना है, 40 किसके लिए, गामा के लिए 40.08, और प्लस करोगे तुम 16, सही है। तो करते हैं 40.08 प्लस कर दो किसमें 60 में 60, आंसर आ गया जो भी है, सही है। अब इसको कर लेते हैं 180 से माइनस, हमारा आंसर आ जाएगा 79, गामा इक्वल टू कह रहे 79.92, सही है। सिंपली वैल्यूज पुट कर दो,
अच्छा ये कलरिंग करना ज़रूरी होता है तभी ये एरिया शो कर रहा होता है। सही है, कलरिंग नहीं करोगे तो नहीं गलत हो जाएगा अगर तुमने इसको कलर नहीं किया। सही है। 1/2 बी हमारे पास क्या दिया हुआ 30। बी हमारे बेसिकली साइड है 30.01 का स्क्वायर कर लो। सही है। साइन बीटा हमारे पास दिया हुआ है साइन 60 और साइन गामा दिया हुआ है हमारे पास। साइन गामा दिया हुआ है हमारे 40 नहीं अभी निकाला था। साइन गामा क्या है? ओ 1 मिनट रुक जाओ, ये जो दिया हुआ था नहीं गामा था। सही है। और हमने अभी निकाला जो है ना वो अल्फ़ा निकाला। सही है, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो गिवन गामा था तो इसके साइन गामा क्या है? साइन गामा है 40.08। सही है। और साइन अल्फ़ा जो है हमारे पास है 79.92। सही है। आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑफकोर्स वो दोनों साथ नहीं है, बट ये अल्फ़ा था वो गामा था। सही है, गामा गिवन था। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं सिंपली। पहले तुम इजी ट्रिक है, पहले पूरा ऊपर का कैलकुलेट कर लो। सही है। तुम लिखो साइन क्या है वैल्यू, पहले लिखो 40.08। ये हमारे पास आ गया गामा, ये हमारे पास आ गया हाँ गामा। फिर देखो कि साइन मल्टीप्लाई है, हाँ मल्टीप्लाई है। तुम लिखो कि साइन आपके किसके निकालते हैं अल्फ़ा, तो जब भी हमने निकाला 79.92। फिर ब्रैकेट क्लोज कर लोगे, फिर लिखोगे साइन लिखोगे तुम लोग और फिर लिखोगे 60 लिखोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो भी आ जाएगा। सही, बड़ा सा आंसर आ गया। सही है। अब तुम इसको हटा दोगे। सही है। तुम लिखोगे यहाँ पर इसको 1/2 मल्टीप्लाई कर दोगे। ये क्या स्क्वायर है? 30.01 का स्क्वायर, 30.01 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आंसर क्या आ रहा है भाई? 329 समथिंग आ रहा है। तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं सही आया गलत है। हाँ तो आंसर आ रहा है 2 का 33 समथिंग 33 पॉइंट। तो एक तरह से सही माना जाएगा, मतलब इतना तो डिफरेंस चलता है। तो ये आंसर लिख देते हैं हम अपना। क्या है? 329.61 32058 और ये यूनिट डाल दिया। सही है। ये एरिया आ गया। अब आ जाते हैं अगले पे। अब 2 क्वेश्चन काफ़ी थे इसके, अगला देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है। आज हम हो जाते हैं मजे की बात। सही है, नोट डाउन कर लो। अब वो मजे की बात क्या है कि वो ये है कि हाँ वो कह रहा है कि 1 2 3 4 यहाँ तक स्टोरी एक सेम है, मतलब एक स्टोरी है, यहाँ पर एक ही फॉर्मूला लग रहा है। फिर बदल जाती है स्टोरी, बदल गई हुई स्टोरी, फिर आगे से बिल्कुल सेम है और फिर यहाँ पर बदल जाती है स्टोरी। यहाँ के 2 पार्ट करा, ऊपर के 2 पार्ट करवा दिए, बाकी स्टोरी सेम ही है। फिर यहाँ पे 2 पार्ट करा देंगे जो जिसमें स्टोरी बदल गई, फिर अगले 2 पार्ट करवा देंगे जिसमें स्टोरी बदल गई। सही है। और फिर ये 3 करवाएंगे जो मुश्किल है। सही है। तो इनको देख लेते हैं। तो ये मार्क कर लेना अपने पास। अब सारे तो ऑफकोर्स जो तुम्हारे पास एंड टाइम पे सारे तो प्रैक्टिस नहीं करोगे, कुछ कुछ करोगे, तो इस तरीके से तुमको हिंट मिल जाएगी। समझ में आ रहे? हमारे पास सारे छोड़ना बेवकूफ़ी है, इससे तो 2 चीज़ तो कर ले। सही है। तो स्टोरी बदलेगी, सवाल से शुरू करते हैं। ए हमारे पास है 200 सेंटीमीटर जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। सही है, बुक का। बी है हमारे पास 120 स्क्वायर सेंटीमीटर और गामा है हमारे पास 150। 2 साइड दिया हुआ और एक एंगल दिया हो। क्या करना है वो हम करते हैं। तो पहले हम यहाँ से फॉर्मूला लिखेंगे। क्या वो कह रहे हैं 2 साइड और एक एंगल, हाँ ना, 2 साइड और एक एंगल, 2 साइड और एक एंगल देगा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो बेसिकली उसने अब हमें साइड किसकी दी हुई है? ए बी की साइड दी हुई है। ए बी मतलब साइन गामा वाला यूज़ करेंगे। 1/2 क्या है? ए बी साइन गामा, ये वाला यूज़ किया। तो ये हो जाएगा ए इसके लिए 1/2 भाई। ए क्या हमारे पास 200
बी क्या हमारे पास 120 सही, और साइन क्या है हमारे पास, साइन गामा क्या हमारे 115। सिंपली इसको कैलकुलेट करना है। अच्छा एक दूसरी बात रुक जाओ, इसको बताने का तरीका दोबारा से बता देते हैं। अब ये कह रहे हैं ए बी, हम गए वी बनाया, सही वी, सही है, हम गए ए बी हमारे पास है इधर, सही है, और फिर इसके बीच का एंगल क्या है गामा, सही है। इस तरीके से ना करके कर लिया, सही है तुमने। तो देखो फॉर्मूला, इतने सारे फॉर्मूला है, याद करना बैठोगे कितना याद करोगे, सही है। तो जो ट्रिक्स है ना उनको मतलब ज़हन-नशीन कर लो, याद कर लो, इतनी खालिक से दूर पाओ खैर आगे करते हैं, सही है। तो भाई मेरा अपना कैलकुलेटर तब पता करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, मल्टीप्लाई करेंगे 120 से, मल्टीप्लाई करेंगे साइन 150 से। तो ये आंसर हमारा 6000 आ रहा है। अल्लाह ना करे 6000 को भी मैंने तो अभी तो कोई आंसर नहीं दिया, लगता गलत किया, देख लेते हैं। अच्छा तो 6000 ही आंसर आ रहा है, भाई भरोसा रहना चाहिए अपने ऊपर। 6000 1 2 3 और यूनिट ज़रूर लगाना है, सही है। अब तुम बोलोगे भाई ओ बहन क्या करिए डायरेक्ट, अबे ये जो हम करेंगे एग्ज़ाम में डायरेक्ट कर देंगे, मार्क्स वार्क्स नहीं लेंगे। तो पहले ये अगला वाला मैं जो है ना थोड़ा ज़्यादा लंबा करके दिखाऊंगी, सही है, ज़्यादा लंबी आएंगी इसमें। अब जाते हैं अगले पे, सही है। वो कह रहा है बी इजिकल टू 37 सेंटीमीटर, सही है। सी इजिकल टू 45 सेंटीमीटर, ओहो 45 सेंटीमीटर, और अल्फा इजिकल टू 30 डिग्री 50 डैश मतलब मिनट्स। उसी तरीके से पहले तो भाई इसको चेंज कर देंगे, सही है, हमारे काम की चीज़ नहीं है तो चेंज कर देंगे। अल्फा इजिकल टू 30 प्लस 50 डिवाइड बाई 60। अच्छा अब इसको बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं एलसीएम ले रहे होते हैं। तो अल्फा इजिकल टू यहाँ पे 60 लिखा, तो 60 मल्टीप्लाई 30 कितना हुआ, 60 मल्टीप्लाई बाई 30 कितना हुआ 1800, 18 1 2 प्लस 50, 1800 प्लस 50 किया कितना बना 1850। अल्फा इजिकल टू 1850 डिवाइड बाई करेंगे 60 से, 1850 हाँ डिवाइड बाई 60 क्या बना, अल्फा हमारे पास बना क्या 30.83। यह हमारे पास आ गया। अब इसको थोड़ा डायरेक्ट करने का तरीका क्या है, 30 प्लस यहाँ पर है 50 डिवाइड बाई क्या है 60, क्या आ रहा है 30.83। तो ये एलसीएम लिया बेसिकली, सही है, ये हो गया एक। तो ये हर चीज़ होगी। अब इसमें दोबारा से उसने क्या दिया हुआ है, 2 साइड दी हुई है और एक एंगल दिया हुआ है, सही है। या तो ये हो सकता है कि तुम हर उसमें ना ट्रायंगल बना लो अपनी आसानी के लिए। हर क्वेश्चन में ट्रायंगल बनाने का एक फ़ायदा ये है कि एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा, दूसरा कि गलती के चांसेस कम है, सही है। अगर तो तुम्हें 2 क्वेश्चन ऐसे दिए हुए तो दोनों में वो ट्रायंगल बना लो, सही है। ये जगह हमारे पास अल्फा, ये जगह हमारे पास बीटा, ये जगह हमारे पास गामा, ये जगह ए, ये जगह बी और ये जगह सी, सही है। हमें क्या है बी सी के बिना है, ये हमने वी बनाया, बी सी पे गए, बी सी के बीच का एंगल क्या है अल्फा है। तो भाई सिंपली वो वाला फॉर्मूला लगाना है, क्या है फॉर्मूला ये देख लो 1/2 बी सी साइन अल्फा। एरिया एरिया की सही से निकाल के एरिया के लिए अजीब सा मतलब इसको कलर कर देना, सही है। 1/2 बी सी क्या है साइन, साइन क्या है ए बी सी साइन अल्फा है, और इससे गिवन भी अल्फा ही है वैसे। अगला पेन चेंज करते हैं। हाँ तो एरिया हो जाएगा हमारे पास 1/2 बी क्या हमारे पास, बी हमारे पास है 37 ओके, सी क्या हमारे पास, सी है हमारे पास 45, और साइन हमने बड़ी जद्दोजहद से, साइन अल्फा में बड़ी जद्दोजहद से निकालता है, अल्फा बड़ी जद्दोजहद से निकाला, ये 30.83, सही है। वाई 30.83 है ना, हाँ भाई। फिर हम करते हैं 1/2 एड्रेस लिख देते हैं 35 और मल्टीप्लाई करते हैं 45 को, 37 मल्टीप्लाई बाई 45 कितना बना 16 मल्टीप्लाई 1665। अब निकाल लेते हैं साइन क्या, साइन 30.83 मल्टीप्लाई बाई, और ये आ रहा है 0.51249 समथिंग समथिंग, सही है। अब हम इसको कर लेते हैं इसमें 1/2 मल्टीप्लाई बाय कर लो तुम
1665, ओ भाई 1 तो मैं खा गई, 1665, फिर तुम करोगे मल्टीप्लाई पे 0.51249, सही है। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 426.647925, और उसके बाद यूनिट डाल देना। अब देख लेना आंसर सही भी है नहीं, यहाँ भी यूनिट डाल के बैठना है। तो बेसिकली आंसर आ रहा है, कौन सा होगा, 6 वाला होगा ना, 426। ये देखो जीनियस है ये, क्या पर ये रहा भाई 426 वाला, सही है। तो आंसर बिल्कुल आ रहा है सही, सही, इसका मतलब सही किया। अब जाते हैं अगले पे जहाँ पे स्टोरी बदल गई है, सही है। अगला थोड़ा मुश्किल है, तो ध्यान से देखना। मुझे एरिया वाले में ना ये पूरी एक्सरसाइज बहुत आसान है, लेकिन जो एंड के जो क्वेश्चन है ना वो बहुत मुश्किल है, सही है। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें आते तो मुश्किल नहीं है, बट अगर नहीं आते तो ऑफकोर्स मुश्किल है तुम्हारे लिए। पहले निकालते हैं हमारी क्या क्या गिवन है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ए बाई गिवन है हमारे पास, ये क्वेश्चन में 9 करें से 14 सेंटीमीटर। बी हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, और हमारे पास बी 15, और सी जो हमारे पास 16 सेंटीमीटर, सी हमारे पास 16 सेंटीमीटर, मतलब 14, 15, 16 ऐसे याद कर लेता बंदा। चलो आगे करते हैं। भाई मैंने क्या बताया था, जब तीनों साइड दी हुई हों तो हमें क्या सबसे पहले करना था, हमें एस निकालना पड़ता है। एस का फॉर्मूला क्या होता है, एस इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, एस निकालना पड़ता है, सही है। और एस का फॉर्मूला होता है, एस का फॉर्मूला ये होता है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। एस इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और फिर इसमें पुट कर देते हैं, सही है। तो हमने फॉर्मूला देख लिया, हम इसको अप्लाई कर देते हैं। हम क्या निकालने, एरिया निकालने बेसिकली। एस इक्वल टू ए क्या है 14 प्लस 15 प्लस 16 डिवाइड बाई 2। अब इसमें चाहो तो तुम थोड़े स्टेप करके दिखा देते हैं। हम करेंगे 14 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 15, ये रहा 45 डिवाइड बाई 2 करेंगे, यह देगा हमारे पास 22.5, सही है। और इवन अगर तुम्हें थोड़ा डायरेक्ट करने का शौक है मेरी तरह तो ऐसे करो 14 प्लस 15 प्लस 16 डिवाइड बाई 2, क्या रहा 45 डिवाइड बाई 2 जो करता है 22.5, सही है। अब हम इसका लगा लेंगे ए का फॉर्मूला, सही है, जो कि है हमारे पास एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, सही है। अब बेसिकली देखो एस माइनस ए ना, पहले मैं एस माइनस ए अलग से कर लेती हूँ। एस क्या था हमारे पास था एस था हमारे पास 45/2 और माइनस कर दें ए क्या था हमारे पास, ए था हमारे पास 14 -14। तो बेसिकली हम पहले निकालते हैं एस माइनस ए निकाल रहे हैं, सही है। तो अभी जब भी हमें पता है जब भी कोई प्लस माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, सही है। तो हम इसमें बेसिकली एलसीएम लेंगे। इस वाले में थोड़ा एलसीएम निकाल के दिखा लेती हूँ। तो जगह 2 इधर आ जाएगा, जगह 45 और 14 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है, 14 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है 28 और माइनस कर देंगे 28। तो हम कर लेंगे 45 माइनस 28, सही है, जो कि हमारा जाएगा 17 डिवाइड बाई 2 करेंगे, 17 डिवाइड बाई 2 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 8.5। तो एस माइनस ए हमारे पास आ जाएगा 8.5 इन शॉर्ट, सही है। इसी तरह एस माइनस बी निकाल लेते हैं। एस माइनस बी 45 डिवाइड बाई 2 क्योंकि वो हमारे एस है, और माइनस कर लेंगे बी क्या हमारे पास, बी हमारे पास 15, सही है। अब करेंगे डायरेक्ट कैलकुलेटर से, सही है। 45 डिवाइड बाई 2 माइनस क्या है 15, सही है। ये हो जाएगा 15/2, हाँ ये हो जाएगा 15/2। इसी तरह एस माइनस सी निकालते हैं। तो एस माइनस सी के लिए वही 45/2 नजर आ रहा है, हाँ माइनस कर देंगे। और सी क्या 16 है हमारे पास, ठीक है 16 सेंटीमीटर, 16 लिख दिया। तो बेसिकली इधर यहाँ पर हम डायरेक्ट कर लेते हैं, 16 लिख देंगे, आ जाएगा 13.2, सही है। जो भी जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं इनको सिंपली इस इक्वेशन में पुट करना है, सही है, समझ लो, मतलब इस फॉर्मूला में पुट करना है।
तो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस के बेसिकली हमारे पास एस हमारे पास था, एस हमारे पास क्या था 45/2 था, हमने लिखा 45/2 से, फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया ये क्या है 17/2, 17/2 फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया ये क्या हमारा 15/2 और ये क्या है एस माइनस हमारे पास 20/2। तुमने क्या किया बेसिकली देखो ऐसे भी होता है 2 1 2 4 4 4 8 1 0 16 ऊपर वाले तुमको मल्टीप्लाई करो मतलब मैं थोड़ा सा करके बता देती हूँ। अभी मैं एक ही स्टेप में करूँगी 45 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 13 सही है। ये सब कुछ कर लिया तुमने, डिवाइड भी कर लोगे तुम किससे 2 1 2 4 4 1 8 1 0 16 डिवाइड भी कर लोगे 16 से सही है, ये आंसर आ जाएगा। फिर इस आंसर का तुम बोलोगे अंडर रूट सही है, फिर कुछ भी ऐसा आंसर आ जाएगा सही है 1196 कुछ ऐसा। अब मैं क्या करूँगी मैं थोड़ा सा स्टेप कर देती हूँ सही है 45 डिवाइड बाई 2 जब स्टेप में शो करोगे तो ऐसे ही करना ठीक है, ऊपर वाले को पहले करना फिर नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना, सिंपली मल्टीप्लाई हो रही है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओ भाई क्या करें 17 हाँ 17 डिवाइड बाई 2 ओ हाँ मल्टीप्लाई बाय आगे कर लेते हैं क्या है 15 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं 18 डिवाइड बाई 2 ये सब कुछ आंसर आ रहा है सही है। इसका हम ले लेंगे अंडर रूट, ये हमारे पास आ रहा है 9323.4375, इसका हम ले लेंगे आंसर इसमें अंडर रूट और पे आंसर दबा देंगे सही है। हमारे पास आ जाएगा 96.5579 और ये इसका यूनिट होता है ये एरिया आ गया हमारे पास सही है। मैं दूसरी क्वेश्चन निकालती हूँ क्योंकि ये दूसरी तो खत्म हो गया सही है। इसका हम मुश्किल वाला क्वेश्चन करते हैं तो अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में से। अगला क्वेश्चन है हम करते हैं 10 करते हैं ठीक। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 10 कह रहा है ए इक्वल टू क्या है 9.1 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर। अरे इसमें पॉइंट में दिया हुआ इतनी कोई वो ऐसे शॉकिंग बात नहीं है, 7.3 सेंटीमीटर सही है। वही सबसे पहले क्या करना है एस निकालना है। एस का फॉर्मूला क्या होता है एस इक्वल टू, अच्छा फॉर्मूला के लिए मैंने बोला एस ही ज़ाया नहीं कहता, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी सही है। एस इक्वल टू ए क्या हमारे पास 9.1 प्लस 8.2 प्लस 7.3 डिवाइड बाई 2 हाँ तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। एक मैंने बहुत लंबा करके दिखाया है, इसको डायरेक्ट करते हैं। ये इससे आ जाता है हमारे पास ऐसे चलूँ 123 डिवाइड बाई 10 सही। मैं इसको ऐसी फ्रैक्शन फॉर्म में रहने देती हूँ तो ये इस तरह एस क्या होता है एस माइनस ए करना होता है हमें फॉर्मूले के लिए, क्यों एस माइनस ए क्यों करें ये वाला फॉर्मूला है सही है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस ए। तो एस माइनस ए निकाल लेते हैं पहले, एस लिखेंगे 123 डिवाइड बाई 10 और माइनस कर देंगे क्या 9.1 सिंपली डायरेक्ट कर रही हूँ मैं अभी इस बार। ओहो 123 डिवाइड बाई 10 क्या करेंगे माइनस करेंगे 9.1। अरे इसमें हम क्या कर रहे होते हैं जब भी प्लस माइनस का ऑपरेशन होता है हम इसमें एलसीएम लेते हैं। तुम लोग डायरेक्ट ऐसे लिखना मतलब अच्छा वाला लिखना है तो तुम्हें क्या करना है एलसीएम की हेडिंग डालना यहाँ पे लिखना यहाँ पे करना वो एकदम लंबी करके सही है। एस माइनस ए हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 5 सही है। इसी तरह एस माइनस बी निकालोगे तुम क्या हो जाएगा 123 डिवाइड बाई 10 माइनस क्या करेंगे 8.2 माइनस 8.2 करेंगे 41 डिवाइड बाई 10 आ जाओ 41 डिवाइड बाई 10 हाँ। इस तरह एस माइनस सी करेंगे ये हो जाएगा 123 डिवाइड बाई 10 ये हो जाएगा माइनस 7.3 ये हो जाएगा 7.3 वाला हो जाएगा ये हो जाएगा 5। ओ वाह एस माइनस सी इक्वल टू 5 हो गया सही है। अब बस इक्वेशन पुट कर देते क्या है वो फॉर्मूला पुट कर देते इक्वेशन प्रिंट कर रही हूँ। अच्छा इसमें जो ये है ना हाइकिंग कलरिंग करनी ये बहुत ज़रूरी है। ये हो जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी सही है। इसको मैं फॉर्मूला में पुट कर दूँ सही है।
ये हो जाएगा एस क्या था तुम्हारे पास, क्या था एस क्या था भाई 123/10 था, 123/10। और ये एस माइनस ए तुम्हारे पास क्या था 16/5। एस माइनस बी तुम्हारे पास क्या था 41/10। और एस माइनस सी तुम्हारे पास क्या था बस 5। सिंपली इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, या तो ऐसे कर लो, पहले ऊपर वाले को कर लो फिर नीचे वालों को कर लो, ऐसे भी कर सकते हो तुम। नहीं मैं पहले बार लिख लेती हूँ, ये ऐसे ही है ना 123/10 माइनस 7.3, हाँ 5 ही आ रहा है। अच्छा पहले इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। ओ भाई हाँ 123/10 मल्टीप्लाई बाय 16/5 मल्टीप्लाई बाय 41/10 मल्टीप्लाई बाय 5। ये कुछ ऐसा आंसर आ रहा है, सही है। ऐसा आ रहा है 8806.88। सिंपली क्या करना है, इसका अंडर रूट ले लो, क्या आ रहा है 28.405 इसका स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे हो जाए मिनट। यार आप देखिए ना आंसर करेक्ट भी है कि नहीं, या फिर ऐसे ही करके बैठ गए। करेक्ट नहीं हुआ तो बर्बाद कर लेंगे, मसला क्या। तो हमने किया था कौन सा क्वेश्चन 10 किया था, तो ये देख लो मैं दिखाती हूँ, इसका मोड़ मोड़ के दिखाएंगे भाई। 28.4 आंसर सही आ रहा है, सही है। ये हो गया। आप आए मुश्किल क्वेश्चन पे, सही है। तो मुश्किल मिलता है, मुश्किल क्वेश्चन पे आने से पहले सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी करना, सही है। और जिसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया ना, और लग रहा है उसको क्वेश्चन समझ में ना आए आने, ऐसे देख के चले जाते हैं, लाइक कोई नहीं देता। कह आगे चलते हैं। वो कह रहा है भाई 12 करते बैठे, सही क्वेश्चन बढ़ाते हैं। हाँ तो वो कह रहे हैं 3 साइड ऑफ ट्राइंगल हैव लेंथ 10, 11, 13 रिस्पेक्टिवली। मतलब ये कह रहे हैं एक 10 है, एक 11 है और एक 13 है, मतलब सही है। ये बोल दिया उसने। फाइंड द मेजर ऑफ इज लार्जेस्ट एंगल एंड द एरिया। हमें एंगल भी निकालना है और हमें लार्जेस्ट एंगल निकालना है और हमें एरिया निकालना है, सही है। ध्यान में रखना। अच्छा ये जो एरिया वाला कॉन्सेप्ट, ये कहते हैं एंगल वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे पास है 12.3 में, सही है। जो अभी मैंने करवाई नहीं है, तुम लोग बोलना करवा दूँगी फिर, लेकिन वो बहुत आसान है, सही बच्चों वाली एकदम, तभी नहीं करवाई थी। ऐसे मैं खुद बच्ची हूँ क्या, बच्चों वाली कर रही होती हूँ। अच्छा आगे करते हैं क्वेश्चन, मैं देखा नहीं और मैं कह रही हूँ, आज तो करने शुरू करते हैं भाई। तो एक हमारे पास साइड दी हुई है, ए हमारे पास दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल 10, बी हम कहते थे हमारे पास दिया हुआ है 11, हाँ, और हमारे पास सी दिया हुआ है कितना 13। हमें वो बोल रहे लार्जेस्ट एंगल निकालो, और कह रहे हैं हमें क्या करो, एरिया निकालो। उसने 2 चीज़ बोली इस बार। देखो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, क्योंकि एक बार समझानी पड़ेगी। एक तो 12.3 का कॉन्सेप्ट पूरा लिया हुआ है इसने, ABC। ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास है बी, ये हमारे पास सी है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है, सही। हमारा बहुत मोटा लिख रहा है, सही है। चलो तो देखो एक तो ये बात है कि भाई जो लार्जेस्ट एंगल है, अगर मैं इसको कह देती हूँ ये B11 है, A10 है और C13 है। एक तो पॉइंट लिख दो, या ये पॉइंट नोट करने वाला है। जो लार्जेस्ट एंगल किसका होगा, जिसकी लार्जेस्ट साइड होगी, मतलब लार्जेस्ट साइड विल प्रोड्यूस लार्जेस्ट एंगल, सही है। जिसका उसका एंगल ज़्यादा होगा जिसकी साइड ज़्यादा होगी। इनमें साइड सबसे ज़्यादा किसकी है 13 की है। तो अब देखो कोई जिस बच्चे ने पढ़ा नहीं होगा वो बताऊँ क्या करेगा,
तो मैं बता दूँ क्या करेगा। वो उस एक फॉर्मूला है, उससे निकालेगा ए, उससे निकालेगा ए, इसका भी निकालेगा, इसका भी निकालेगा, इसका भी निकालेगा, सही है। बोलेगा ओ अच्छा तो इसका है लार्जेस्ट एंगल, तो वो इस तरीके से बताएगा। लेकिन हम क्या है, हम होशियार बच्चे हैं, सही है, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। हम देखेंगे भाई इनमें से कब सबसे ज़्यादा जो मतलब बड़ी साइड किसकी है, तो उन्हें बोले भाई 13 बड़ी साइड है, सही है। तो तुमने फॉर्मूला लगाना है। अब फॉर्मूला जो है वो ये है, वैसे तो मुझे याद नहीं है, देख लेते हैं भाई, एक बना लेते हैं, बाकी खुद ही आ जाएगा। तो अगर हमारे पास दिया हुआ कॉस गामा दिया हुआ, सही है, कॉस गामा, इसमें कॉस लगाते हैं, सही, गामा ये क्या आ रहा है, ए बी, ए स्क्वायर लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, उसका ऑपोजिट क्या है सी, माइनस सी स्क्वायर लिखेंगे, डिवाइड बाई 2 ए बी लिखेंगे, सही। इसको मैं कह देती हूँ, एक ट्रायंगल बना लेती हूँ, ये ए, ये बी, ये सी। इसको मैं ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास 10, बी क्या है हमारे पास 11, सी क्या है हमारे पास 13 सेंटीमीटर, सही है। ये हो गया हमारे पास अल्फ़ा, ये हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा गामा, सही है। हमें लार्जेस्ट क्या कहते हैं साइड कौन सी, 13 वाली, तो हम करेंगे कॉस अल्फ़ा हो जाएगा ना, देखो हाँ। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सबसे लार्जेस्ट वाला है ना 13, तो हम इधर 13 लिखेंगे, सही है। तो 13 कब किस केस में, मैं एक और फॉर्मूला लिख लेती हूँ। अल्फ़ा के लिए क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका ऑपोजिट ए है, डिवाइड बाई 2 बी सी, सही है। इस तरह कॉस बीटा हो जाएगा हमारे पास, कॉस बीटा हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ए सी। अच्छा अब एंगल का ये सीन है, लार्जेस्ट एंगल किस तरीके करना है, जो हमारे पास सबसे बड़ी साइड है वो माइनस की होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर आनी चाहिए, इस ऑप्शन में आनी चाहिए, सही है। तो इस ऑप्शन में हमारे पास सबसे बड़ी साइड कौन सी वाली है, हमारे पास कौन सी है, सी है। यहाँ पर हमारे कौन सी साइड है, सी साइड है। तो हम इस वजह से ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर हमारी सबसे बड़ी यहाँ पर हमारे पास होता है 20, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यहाँ पर 20 होता है ना, तो हम वाला यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास होता 55, तो हम वाला यूज़ करते हैं, ये वाला, सही। तो हम ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं, कॉस करते हैं क्या कहते हैं गामा, ए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 10 ए बी, हाँ 10 स्क्वायर प्लस बी जो है हमारे पास है 11 का स्क्वायर, और माइनस कर देते हैं 13 का स्क्वायर, डिवाइड बाय सही 2 10 और 11, सही। इसको हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर देंगे। 10 एक तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये हमारे 13.2 का है, 10 स्क्वायर ओ भाई 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर, सही है, 2 10 11, हमारे पे आंसर आ जाता है 13 डिवाइड 55, क्या आ रहा है कॉस गामा। अब देखो कॉस गामा इज इक्वल टू, अब देखो गामा निकाल के करेंगे, कॉस इनवर्स करेंगे और 11/30 ये 55 है, 55 करेंगे, सही। और देखो तरीका क्या है इसका, शिफ्ट दबाया कॉस इनवर्स दबाया, मुझे आंसर मेरे पास है ना, डायरेक्ट आंसर लिख लेते हैं, क्या आ जाए 76.327, यह हमारे पास आ गया लार्जेस्ट एंगल। या तो अगर तो किसी को नहीं आता, किसी को नहीं पता कि लार्जेस्ट एंगल जो है वो जो लार्ज जिसकी सबसे बड़ी साइड होगी वो उसके पास सबसे ज़्यादा एंगल होगा, सही है। तो वो क्या करेगा, इन तीनों फॉर्मूला यूज़ करके सबके निकालेगा, सही है, सबके निकालेगा और उसके बाद वो हो जाएगा भाई इसका है, सही है। सबके निकाल के भी देख लेते हैं, सही, मैं सबके भी निकाल के बता देती हूँ, पता चले कन्फ्यूजन रह जाए। 11 का स्क्वायर करूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट ही करती हूँ ना, तो फिर सबका ही निकाल देती हूँ मैं। एग्जाम में थोड़ा लंबा करके करना है, सही है, ऐसा नहीं डायरेक्ट करके बैठ जाओ। 2 11 13 अल्फा कॉस इनवर्स जो भी आंसर है, सही। इसी तरीके से कॉस बीटा का निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर हमारे पास है 10 का स्क्वायर प्लस सी हमारे पास 13 का स्क्वायर
माइनस है बी 11 का स्क्वायर 2 10 13। चलो अब इसका निकालते हैं। 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 11 13 क्या आ रहा है 95 डिवाइड बाई 143। इसका क्या करना है कॉस इनवर्स निकालना है। सही कॉस शिफ्ट दबाओगे तो कॉस इनवर्स खुद वो साइन दबा दिया। अब मैंने लिख लेती हूँ 5 डिवाइड बाई 143 था 143 था ना अल्लाह वाले के भाई। अब निकाल देते हैं जो आ रहा है 48.36 सही है डिग्री। अब जाते हैं इस पर इसका निकालते हैं 10 का स्क्वायर बीटा निकालते हैं सही है प्लस 13 का स्क्वायर प्लस वो माइनस 11 का स्क्वायर 2 10 13 37 और आ रहा है 65 है भाई 65 इनवर्स। हाँ आंसर भी आ रहा है 55.303। अच्छा जो अक्लमंद बच्चा होगा ना अब देखो मैंने तीनों के एंगल निकाले। बहुत ही कोई अक्लमंद होगा जिसका चीता बच्चा जिसने कभी किताब उठा के देखी नहीं होगी मतलब कई बार दिखता होगा तो उसको फॉर्मूला पता होंगे तो वो क्या करेगा इसका निकालेगा इसका निकालेगा इसका निकालेगा और बोलेगा भाई ये वाली चीज़ है ये लार्जेस्ट है इस तरीके से। लेकिन जो अक्लमंद जो होगा ना टाइम यूटिलाइज करेंगे वो बोलेगा भाई एक स्टेटमेंट लिख देगा सही है जिसके वो जिसकी साइज बड़ी होगी ऑफकोर्स उसका एंगल भी बड़ा होगा। फिर वो जो क्या कहते हैं जो लार्जेस्ट एंगल होना चाहिए वो इधर आना चाहिए इस तरफ आना चाहिए। तो इस हिसाब से कौन सी कंडीशन फुलफिल करिए वो कॉस गामा वाली करिए कॉस गामा वाला फॉर्म लगा दिया उसने और ये कर लिया। मैंने तीनों करके आया तो बताओ इसमें सबसे ज़्यादा एरिया किसका है वो एंगल किसका है 76 ज़्यादा है ये 55 ज़्यादा है ये 48 ज़्यादा है। भाई ये ज़्यादा है तो आंसर क्या हुआ हमारा कॉस गामा वाला हुआ ये वाला हुआ कॉस गामा वाला। ये हमारे पास है लार्जेस्ट एंगल ये आंसर हो गया सही है। अब हम निकाल लेते हैं एरिया इसका एरिया भी निकालना भाई बात भी खत्म नहीं हुई। तो ये एक आंसर हमारे पास आ गया। एरिया का भाई फॉर्मूला क्या होता है एरिया का फॉर्मूला से पहले ज़रूरी है एस निकालना एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इधर फॉर्मूला लिखा मैं दोबारा भाई हाँ इधर से निकाल दीजिए। ये दो फॉर्मूला है इनको आप कर लेंगे। ए क्या है हमारे पास 10 प्लस 11 प्लस और 13 था अपॉन 2। अब इसको थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम यूटिलाइज होता है बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसमें। 11 प्लस क्या कहते हैं 13 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा सही है। एस हमारे पास आ गया 17 सही है याद रखना। एस माइनस ए करते हैं तो 17 और 17 माइनस ए क्या है हमारे पास 10 17 माइनस 10 और जगह 17 माइनस बी क्या है 11 और हम कर देंगे 17 माइनस क्या 13 ऊपर क्या दिया हुआ 13 दिया हुआ है 17 माइनस 13। इसको सिंपली डायरेक्ट करके मैं पुट कर लेते हैं अंडर रूट भी ऐसे ही ले लूँ क्या नहीं बाद में लेते हैं 17 माइनस 10 17 माइनस 11 17 माइनस 13 तो आ रहा है 22856। इसका हम ले लेंगे अंडर रूट या जगह 53.441556 ये आ रहा है। इसका हम यूनिट डाल देंगे स्क्वायर सेंटीमीटर से। ये देख लेते हैं आंसर सही हुई है कि नहीं। तो आंसर यही आ रहा है सही आंसर है। ये बुक के पीछे देख भी लो तुम लोग। तो ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन था शायद 12 वगैरह था बुक भी मेरी बंद हो गई निकल रही है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 12। अब हम करते हैं 13 जो है वो ज़्यादा मुश्किल है। तो भाई उसने क्या बोल रहा है देखो
हाँ, वो कह रहे हैं द मेजर ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल आर 4 and 5 यूनिट, फाइंड द थर्ड साइड so that area of the triangle is 6 square unit। समझ आया उसने क्या बोला है? नहीं आया वो। तो मैंने सारे पेन पॉइंट एक तरफ कर लिए, फिर आप करना शुरू करते हैं। वो बोल रहा है भाई साहब कि भाई एक हमारे पास, हमें क्या करना है, थर्ड एंगल निकालना है। सही है, थर्ड एंगल निकालना मतलब ए को, ए हमारे पास, हम बोल देते हैं ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास है क्या कहते हैं 4, हम ए 4 सपोज कर रहे हैं। फिर हम बी सपोज कर लेते हैं कि भाई हमारे पास बी जो है 5 है, और हमें सी नहीं गिवन, सी निकालना है। लेकिन इन सब का जो एरिया बनना चाहिए ना, एरिया वो कितना बनना चाहिए, 6 यूनिट बनना चाहिए, 6 स्क्वायर यूनिट बनना चाहिए। उसने बेटा हमें एरिया दे दिया, उसने हमें साइड दे दी दोनों, और उसने बोला भाई थर्ड एंगल, ये जो नहीं 2 साइड दे दी है, एक साइड निकली हुई और एरिया दे दिया, बोले थर्ड साइड निकाल के खाओ। सही है तुम लोग, तो सिंपल है। क्या क्यों सिंपल है, पहले क्या करना है, अच्छा जो सी साइड है उसको मैं कह दूंगी, क्या कहते हैं, रुक जाओ, तो सी साइड को हम पहले करेंगे एस इजिकल टू क्या फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। सही है, एस इजिकल टू ए क्या है 4 है, प्लस बी क्या है 5 है, प्लस सी क्या है, सी को हम सी रहने देते हैं, डिवाइड बाई 2, 4 प्लस 5 9 प्लस सी, एस क्या हो जाएगा 9 प्लस सी अपॉन 2। ये जो मेरे पास आता है उसको मैं इस तरीके से करती रहूँगी, क्योंकि ये आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप वाला है। अब आ जाते हैं एस माइनस ए, क्योंकि हम फॉर्मूला में देख लो एस माइनस ए वाला काम होता है ना इधर, तभी एस माइनस ए के लिए करते हैं। एस क्या है हमारे पास, ऐसे हमारे पास 9 प्लस सी अपॉन 2। सही है, और ए हम करेंगे इसमें से -4। अब बेसिकली जब भी तुम्हें पता है प्लस माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो क्या करते हैं हम करते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे, एस माइनस ए इजिकल टू ये हो जाएगा 9 प्लस सी, 4 मतलब 4 जाए 8, देख लो क्या हो रहा है 8 माइनस 8, 9 माइनस 8 कितना हुआ, 9 माइनस 8 हुआ हमारे पास 1। तो ये हो जाएगा कहते हैं, ये हो जाएगा एस माइनस ए इजिकल टू सी प्लस 1 अपॉन 2। सही, अब जाते हैं अगले पे। अब निकालते हैं एस माइनस बी का। एस के हमारे पास इधर 9 प्लस सी अपॉन 2, बी के हमारे पास इधर -5। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 9 प्लस सी 2 5 10। अच्छा 10 कैसे आया, देखो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 है। सही, तो अभी 5 10 हाँ -10, तो 9 माइनस 10 कितना हुआ, 9 माइनस 10 भाई कितना हुआ -1। तो ये हो जाएगा सी -1, सी -1 अपॉन 2। इसी तरीके से हम दूसरा भी निकाल लेंगे। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें जो आखिर में अभी आएगा ना, अभी इतना मुश्किल पार्ट आया नहीं, अभी आएगा। इसी तरह से एस माइनस सी करके निकालेंगे। एस क्या है हमारे पास इधर 9 प्लस सी, और माइनस करेंगे किससे, ओ हाँ अब इस बार सी से माइनस करना है। सही है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एस माइनस सी इजिकल टू ये जगह 2 ले लेंगे, तो 9 प्लस सी -2 सी हो जाएगा, ये तो फिर -2 सी हो जाएगा फिर ये, और फिर हो जाएगा एस माइनस सी हो जाएगा हमारे पास 9 1 -2 1 -2 हो जाता है हमारे पास 1, तो 9 माइनस सी हो जाएगा, 9 माइनस सी अपॉन 2 हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज हमें याद रखनी है। अब इसको कर देते हैं इक्वेशन में पुट। पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सही है, बेसिकली अब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। सही है, एरिया हमारे क्या उसने दिया होता 6, तो हम 6 एड्रेस लिख देंगे। एस क्या हमारे पास 9 प्लस सी अपॉन 2, एस माइनस ए क्या है सी प्लस 1 अपॉन 2,
एस माइनस बी क्या है, सी माइनस 1/2, और एस माइनस सी क्या है, 9 माइनस C/2। इसको अगर मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिख दूँ, मतलब कि 9 + C/2 करके लिख दूँ, और इधर मैं 9 माइनस C/2 करके लिख दूँ, इधर मैं C + 1/2 करके लिख दूँ, और इधर मैं लिख दूँ C - 1/2 करके लिख दूँ। सही है, कोई मसला, ये कोई गलत स्टेप किया है या कोई कन्फ्यूजन वाली बात है, कुछ भी नहीं है इसमें। सही है, और हाँ, तो ये हो जाएगा 6 = अच्छा, अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 8, 8 × 8 = 16, क्या बना 16। ये हो जाएगा एज इट इज 9 + C, 9 माइनस C, C + 1, C - 2, C - 1, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 16। सही है, अब ये वाली चीज़ याद है, मैं पीछे लिखती हूँ थोड़ी देर। क्या होगा 6 = √, एक था 9 + C, वही था 9 माइनस C, आगे क्या था C + 1 और C - 1, C + 1 वो था C - 1, और अपॉन में था 16। सही है, अब क्या करना है हम लोगों ने, अब बहुत गौर से चीज़ सुनने वाली है। अच्छा, तो देखो अभी ये स्टेप है, अभी जो मैं कर रही हूँ ना हरकत, ये तो मैं इस वजह से कर रही हूँ ताकि ना मतलब गिच मिच ना हो। अगर ये तुम्हारे पास गिवन है, तुम्हें पता है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये बात समझ में आ गई। ये इससे होगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा। मैंने ज़्यादा तेज़ बोल दिया, जल्दी जल्दी बोल दिया, तो फिर थोड़ा सा पीछे करके देख लेना। सही है, तो 9 से क्या होता है 81, है ना। फिर 9 से 81, 9 माइनस 9C हो जाएगा, प्लस 9C हो जाएगा, और ये हो जाएगा -C² हो जाएगा ना, -C² हो जाएगा। भाई अब समझने के बाद ये प्लस का माइनस का कटेगा, क्या हो जाएगा 81 - C²। तो ये अरेंज करने का मकसद क्या था, ताकि हम इस तरीके से कर लें। इस तरह देते C + 1 और C - 1। मैंने क्या बोला, ये इससे होगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा। तो ये बात समझ आ गई। तो C जब इससे होगा क्या हो जाएगा C², ये जगह -C, ये जगह +C, और ये जगह -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 ही हो जाता है। तो ये जगह C, ये तो कट गया, -1, ये जगह C², 1 का स्क्वायर बेसिकली क्या होता है 1, ये 1 आ गया है। ये एक हो गया हमारे पास C² - 1। अब इसको पुट कर देंगे इसमें, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 = 81 - C², C² - 1 अपॉन क्या है 16। अब क्या करती हूँ, मैं इसको ऐसे लेती हूँ, 81 - C², C² - 1 डिवाइड बाई √16। अब मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ, 81 - C² डिवाइड बाई C² - 1 डिवाइड बाई √16 का क्या होता है 4। ये इधर उधर जगह मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्या हो जाएगा 4 × 6 = 24। ये बच गया। सही है, आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग क्यों करें, ताकि ये रूट हट जाए। इधर कर लूँ मैं, ऐसे ही फालतू का एक स्टेप हो जाएगा। ये तो ये कट गया, ये 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 इक्वल टू 81 - C², C² - 1
अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये होगा इससे, ये होगा इससे, ये होगा इससे, ये होगा इससे, सही। 81 जो जगह 8576 लिख देते हैं एज इट इज, इस जगह 81 सी स्क्वायर माइनस हो जाएगा 81, फिर हो जाएगा माइनस C4, सी के पावर 4, और फिर हो जाएगा प्लस C2। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, सही है। अब हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 576 इक्वल टू ये और ये क्या हो जाएगा 82 सी स्क्वायर माइनस 81 माइनस C4, ये हो गया। अब इसको अरेंज करके लिख देंगे, कैसे, कॉर्ड इक्वेशन बनानी चाहिए। पहले इधर 82 सी स्क्वायर माइनस, अरेंज तो सही नहीं किया मैंने, माइनस C4, फिर आ जाएगा प्लस 82 सी स्क्वायर माइनस 81 माइनस 576 इजिकल टू 0, सही है। उधर से इधर आया, क्या होता है, माइनस 576 देखा, माइनस C4 प्लस 82 सी स्क्वायर माइनस 81 माइनस 576 क्या होना, माइनस 657 इजिकल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको सबको पॉजिटिव बना देंगे, सही। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, मतलब हमें यहाँ पर क्या कहते हैं, हम उसको माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करा देंगे, या हम माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। जगह C4 जो जगह माइनस 82 सी स्क्वायर, जो जगह सबके साइन चेंज करते हैं, प्लस 675 इजिकल टू 0। क्या हमें ये जो चीज़ थी हमें पॉजिटिव चाहती है, इजिकल टू हो जाएगा 1, बी हो जाएगा माइनस 282, सी हो जाएगा हमारे पास 675। फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है माइनस बी, अब वहाँ पे क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइड बाई 2A। इधर ही कहते हैं, इनको फिर बाद में गिच में जुड़ेगी। अब यहाँ पर सब कुछ किया तो सी स्क्वायर इजिकल टू माइनस बी माइनस और माइनस 82 प्लस माइनस अंडर रूट जो हो जाएगा 82 का स्क्वायर माइनस 4A क्या है हमारे पास 1, सी क्या है हमारे पास 675 डिवाइड बाय 2 और A क्या है हमारे पास 1। इसको करते हैं, इसको हम कर लेंगे कैलकुलेटर से, फिलहाल डायरेक्ट तुम लोग करोगे तो तुम लोग उसका करना, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 82 डायरेक्ट 82 अंडर रूट 80 माइनस, देखो माइनस 82 का स्क्वायर, सही, माइनस 4A क्या है 1, सी क्या है 675 हाँ डिवाइड बाई 2, A क्या 1। तो हमारे पास, ओ भाई ये कैसा आंसर आ रहा है, हमारे पास आ रहा है सी स्क्वायर इजकल टू 73 अप्रॉक्सीमेटली, और एक आ रहा है सी स्क्वायर इजकल टू, और माइनस का साइन लगा के देखते हैं भाई क्या आ रहा है, ये आ रहा है 9। अब तुम्हें क्या करना है, सी स्क्वायर आया है, तुम्हें क्या चाहिए, सी चाहिए, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, स्टेटमेंट लिख के या वर्ड में जैसे हम कहते हैं, हो जाएगा सी इजकल टू 70 अंडर रूट लिखो 73 का क्या आ रहा है 8.5 कर दो इसको, अंडर रूट लो 9 का क्या आ रहा है, सी इजकल टू 3 आ रहा है। अब हमें, अब 2 आंसर आ रहा है, हमें कैसे पता चलेगा भाई कौन सा आंसर लिखना है। मैं अभी इसको पीछे कर देती हूँ, ओ भाई की समय होगी। हाँ एक आंसर आ रहा है हमारे पास सी इजिकल टू, आप अच्छी राइटिंग में लिखते हैं 8.5, ये अच्छी राइटिंग मेरी बात, सी इजिकल टू 3 आ रहा है। अब मसला ये है कि भाई उसने क्या बोला हमारे पास एरिया आना चाहिए कितना 6, जैसे हम करें तो हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन किस तरीके से करेंगे, हम वेरिफिकेशन की हेडिंग डाल देंगे, हमें फॉर्मूला पता क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट एस माइनस ए, फिर देखो फॉर्मूला लिख लो, मैंने दिखा भी सकती थी इधर सामने वाला एस माइनस बी एस माइनस सी, सही है। हम यहाँ पे पुट करेंगे 6 इजिकल टू एस कहता है हमारे पास, एस पहले हम निकाल लेंगे, ए क्या है हमारे पास, ये मुझे खुलने दो, फिर मैं करते हैं। पहले हम ए निकाल, हम पहले सी इजिकल टू कितना पुट कर देते हैं 8.5 पुट करेंगे, सी फॉर सी इजिकल टू 8.5, सही है।
पहले हम 8.5 चेक करें कि भाई 8.5 क्या है या नहीं है, सही, वेरिफिकेशन की हेडिंग डाल के। तो ए हमारे पास कितना है इधर 4 प्लस बी इतना कितना है 5 और सी कितना हुआ फिर 8.5। तो हम पहले 8.5 करके कर रहे हैं, तो हम इसको कैलकुलेटर की मदद से निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, ओ भाई ऑन हो जा, 4 + 5 + 8.5 डिवाइड बाई 2 यार है 8.75, या तो आप इसको और क्या कह रहे हैं 35 डिवाइड बाई 4, और सही दोनों में से कोई भी आंसर आप कर लो। सिंपली हम इधर पुट कर देंगे 8.75, इधर पुट करेंगे 8.75 माइनस माइनस ए क्या है हमारे पास 4, तो इसी तरह 8.75 माइनस करेंगे बी क्या हमारे पास 5 है, इधर देख लो बी है हमारे 5, 8.75 माइनस सी क्या हमारे पास, सी क्या था हमारे पास 8.5 पुट कर रहे हैं अभी फिलहाल 8.5, इस पूरे को करके निकाल दो। सही, अभी डायरेक्ट करें क्योंकि वेरिफिकेशन है, इतना सब कुछ स्टेप किया है, कोई मसला नहीं होगा, इसको डायरेक्ट करो। 8.75 मल्टीप्लाई बाई 8.75 माइनस 4, 8.75 माइनस 4 0.75 माइनस 545, हाँ 8.75 माइनस 5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8.75 माइनस 8.5, यहाँ आंसर आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे आ रहा है 6.24 समथिंग, सही है, 6 नहीं आ रहा हमारे पास, सही है। अब हम करते हैं अगले का, क्या करेंगे सबसे पहले ये सब कुछ करने के लिए हमें क्या करना है, एस निकालना है, सही है। अब हम करेंगे 4 सी इज इक्वल टू 3, एस क्या होता है 4, ए क्या 4 प्लस बी क्या 5 प्लस सी क्या 3 डिवाइड बाई 2, 4 + 5 + 3 कितना हुआ डिवाइड बाई 2, ये हुआ 6, सही। ऐसे 6 आई, एरिया प्रूफ नहीं हुआ, अब हम 6 पुट करेंगे, 6 माइनस 5 6 माइनस 4 6 माइनस 5 और 6 माइनस सी क्या था हमारे पास 4, सी इज इक्वल टू 3 अंडर रूट लिया 6 माइनस 4 6 माइनस 5 6 माइनस 3 जा रहा है 6, एग्जैक्टली 6 आ रहा है, सही है। तो एरिया इज इक्वल टू 6, तो हम इसमें इन दोनों में सी हमारे पास एक आ रहा था 8.5, एक आ रहा था हमारे पास 3, तो हम इनमें से कौन सा कंसीडर करेंगे, सी इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास थर्ड साइड कौन सी है, हम लिखेंगे स्टेट में 3 सी इज इक्वल टू 3, वेरिफिकेशन करने के बाद, वेरिफिकेशन करके फिर ये सी इज इक्वल टू 3 आएगा, क्योंकि अब आंसर भी तो सी इज इक्वल टू 3 है, क्यों दो आंसर हैं, लेकिन वेरिफिकेशन करने के बाद हमारा जो सही आंसर वो क्या है 3, तो ये हो गया हमारा सवाल। अब आखिरी है, वो भी बहुत मुश्किल है, वो कर लेते हैं। तो बुक मेरी तो हो गई है, मेरी इतने सारे लोग, अच्छा भाई कह रहा है हाँ, फाइंड अ फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ऑल ऑफ हूज साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, सही। ट्राई करते हैं, क्या बोल रहा है भाई, कह रहे हैं हमें एरिया फाइंड आउट करना है, सही है। उनमें क्या होना है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये सब इक्वल होना चाहिए। तो मैं कह देती हूँ ए जो है हमारे पास एक्स है, बी कह देती हूँ बी एक्स है, सी को भी कह देती हूँ सी एक्स है, सही है। फॉर्मूला लगाना सिंपल, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है, एक रुक जाओ मैं यहाँ से सबको धराऊँ फिर करती हूँ। तो हाँ एस, ये यहाँ पे फॉर्मूला लिस्ट थी ना, चलो आ गया। पहले हम करते हैं एस, सही है, एस का काम कर लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी होता है ना, यहाँ आ रहा है हाँ, तो हम करेंगे एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय करेंगे 2, ये हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा 3x हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, तो ये हो जाएगा 3x प्लस हो रहा है क्योंकि अगर मल्टीप्लाई होता तब होता,
3x डिवाइड बाई 2 हो गया, सही है। फर्दर कुछ नहीं हो सकता। अब करते हैं s माइनस ए। s माइनस ए क्या हो जाएगा? 3x माइनस डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 3x यहाँ पर 2 हो गया, ये हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा ना। x यहाँ पर होगा 2 x, तो 3 माइनस 2 कितना हुआ? x, तो ये हो जाएगा 1 होगा ना, तो x अपॉन 2 हो जाएगा। s माइनस ए कितना हुआ? x अपॉन 2। तो b कितना होगा? s माइनस बी कितना होगा? x अपॉन 2। देन s माइनस सी कितना होगा? x अपॉन 2। क्यों? क्योंकि ये सब इक्वल है। अब इसको सिंपली पुट कर देना है। तो ये अगले स्टेप में करते हैं, ये इसका मुश्किल है। तो s क्या है पहले देख लेती हूँ मैं इसे। s है हमारे पास 3x अपॉन 2 और s माइनस ए क्या है हमारे पास? x अपॉन 2। ये x माइनस बी क्या है? x अपॉन 2। x माइनस सी क्या है? x अपॉन 2। सही है। अब ये बहुत ईजी है। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 3। अब पावर को मल्टीप्लाई हो रही है, तो हो जाएगा 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा x की पावर 4। तो ये पहले पावर ऐड हुई थी, तो हमने क्या किया था? यहाँ पर हमने क्या किया था? यहाँ पर पावर ऐड हो गई थी, तभी इधर 3 आया था। सही है। अब उधर मल्टीप्लाई हो रही है, x था और तो उधर आया x की पावर 4। सही है, ये हो गया। अब आया था अगले में, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? 3। बात तो वही है कि नहीं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? अंडर रूट 16 कितना होता है? ये हो जाएगा 4। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? अंडर रूट 3, इसको मैं अंडर रूट की जगह अंडर रूट x अपॉन 4 है ना, क्या मैं अंडर रूट की जगह ये लिख सकती हूँ 1/2? लिख सकते हैं ना, हम लिखते भी हैं। हम इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं हम ये भी लिखते हैं, इसका मतलब यही है। तो हम लिखेंगे x4 1/2, 2 × 2 2 = 4, ऐसे ही है, डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 x 2/4। आंसर देख लेते हैं क्या आ रहा है, बुक से देखते हैं। तो ये आ रहा है, ये देखो इसका यूनिट भी डालते हैं, तो सेम आ रहा है आंसर। दिखा देते हैं, मुश्किल से खोला है। फिर लास्ट में देख रहे हो ये। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी से शाबाश से लाइक कर लो और सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। और बस और ये कर लोगे तो चलो बस मैं थक गई।